Welcome to competitive exams. This is 8th part of this paper and this part will include MCQs from general science. So question 71 is acid rain is mainly caused by emissions of किन चीजों के इखराज की वजह से एसिड रेन बनती है? करेक्ट ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. अगर फिजा में सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो इट विल कॉज एसिड रेन. अच्छा, अब इनका पूरा नाम यहाँ पे लिखा गया है. इसको ऐसे सिंबॉलिकली भी दिया जा सकते हैं. अगर सिंबल्स में दिया गया हो तो इन दोनों का जो केमिकली अगर नाम है तो वो है SO2 और NO2. ठीक है, S मतलब सल्फर, O2 मतलब डाइऑक्साइड. इस तरह N मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब डाइऑक्साइड. The next question is about 50% of the earth crust including the waters on the earth and atmosphere is. अच्छा, जो अर्थ क्रस्ट है बशमूल पानी और फिजा, ये 50% किस चीज की बनी होती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए ऑक्सीजन. लेकिन अगर हम देखें कि 10 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट वो कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आएगा ऑक्सीजन. उसका जो परसेंटेज है वो है 46.1%. सिलिकॉन जो है वो 28.2% है. एल्यूमिनियम 8.23% है. और इस तरह चौथे नंबर पर आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम एंड हाइड्रोजन. अच्छा, अगर पूछा जाए कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, ये तो ओवरऑल एलिमेंट्स हो गए. ओवरऑल एलिमेंट्स में तो ऑक्सीजन टॉप है. लेकिन अगर मेटल्स का पूछा जाए, ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है, तो मेटल में जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो फिर सिलिकॉन आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज. अच्छा, हम सबको यूजुअली पता है कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लेकिन एक और स्टेट भी है जो कि कुछ साइंटिस्ट स्टेट मानते हैं एज अ फोर्थ स्टेट, कुछ नहीं मानते. तो वो फोर्थ स्टेट कौन सा है? सो दैट ऑप्शन बी प्लाज्मा. अब ये प्लाज्मा जो है क्या चीज है? प्लाज्मा इज एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम in which there is roughly equal numbers of positively and negatively charged particles. The next question is the conversion of alternate current into direct current is carried out by. अच्छा, अगर हमने AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना है तो वो किस चीज के या किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कन्वर्ट कर सकेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के जरिए हम AC को DC से DC को कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, इसमें एक और दिया गया है एनीमोमीटर. ये क्या चीज है? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, व्हाट डज एनीमोमीटर डू. तो एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. अगर हमने विंड स्पीड, हवा की स्पीड और डायरेक्शन फाइंड करने हो तो हम एनीमोमीटर यूज करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अल्काइंस. जो अल्काइंस है, केमिकल्स अल्काइंस, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? So the correct option here is option A. They do not perform Bayer's test. ये जो है ना, ये स्टेटमेंट अल्काइंस के बारे में ट्रू नहीं है, ये गलत है. बाकी they undergo addition reaction, ये ठीक है, इसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं अल्काइंस में. They burn to form कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ये जब जल जाते हैं अल्काइंस तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. और ये जो है बायस टेस्ट, ये बायस टेस्ट परफॉर्म करता है. इन्होंने कहा है कि बायस टेस्ट ये परफॉर्म नहीं करता, तो ये ए जो है ये गलत हो गया. अच्छा, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो गया. ये बायस टेस्ट जो है ये है क्या? बायस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स कॉल्ड अल्कीन्स और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स कॉल्ड अल्काइन बॉन्ड्स. अच्छा, जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स है उनको फाइंड करने के लिए कि एक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बायर टेस्ट कहते हैं. अच्छा, हमारे पास जो अल्केन है, अल्केन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन 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 का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है. जो अल्कीन है उसमें डबल होता है कार्बन का बॉन्ड, और जो अल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन से में कौन सा बॉन्ड है, तो आपको भी होना चाहिए. The next question is the coldest region in the atmosphere is. अब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा सर्द रीजन कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर ऑप्शन ए मीजू पास. अब मीजू पास जो है ये कोल्डेस्ट रीजन है. लेकिन अगले स्लाइड में देखते हैं. ये देखिए, हमारे पास एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स है. पहला लेयर जो आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर, जमीन से लेकर 10 किलोमीटर ऊपर तक. इस लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसमें हम रहते भी हैं. फिर 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक जो रीजन है इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. फिर 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो
रीजन है इसको कहते हैं मेसोस्फीयर। फिर 50 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जो रीजन है इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, और 400 किलोमीटर से ऊपर का जो रीजन है फिर इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। अब ये दूसरा जो पिक्चर है इसको जरा देखें इस इमेज को। इसमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कि इस ग्राफ के लिहाज से जब हाइट पे आप जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होता है। अब अगर आप हाइट पे जाए तो कुछ जगहों पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे मेसोस्फीयर में हम आ जाए यहाँ तक इस हाइट पे, तो इस हाइट पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट समवेयर -95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो मेसोस्फीयर है वो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर the quantity of fresh water present on earth is only about, अच्छा, अर्थ पर फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी परसेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 2.5%। ये बात जगहों पे 3% भी दिया जाता है, अगर 2.5 ऑप्शन ना और 3 हो तो 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन देयर। अच्छा, ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है ऑन अर्थ इट इज एस्टिमेटेड एट 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। ये हमारे पास जमीन पर जो वॉल्यूम है वाटर का वो ये है, ठीक है, 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। लेकिन इतने ज्यादा वाटर है, लेकिन मसला क्या है कि 97.5% बीइंग साल्ट वाटर, जो 97.5% है वो नमकीन पानी है और उसको हम पी नहीं सकते, तो उसको फ्रेश वाटर हम नहीं कह सकते। और जो 2.5% है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन उसमें जो पीने लायक है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि बाकी जो है वो बर्फ की शक्ल में होती है, ग्लेशियर्स की शक्ल में होती है, तो सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो होती है 0.3 to 0.5%। The next question is the age of the universe is, अच्छा, अब कायनात की एज कितनी है यूनिवर्स की। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 14 बिलियन ईयर्स। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो एग्जैक्ट डेट जो एग्जैक्ट एज है यूनिवर्स का वो है 13.77 बिलियन ईयर्स। ठीक है, एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो आप हिसाब लगा लें कि कितना बनता है। अच्छा, और जो ये तो यूनिवर्स का एज हो गया 13.77 बिलियन ईयर्स। जो हमारे सोलर सिस्टम का एज है जिसपे हम रहते हैं, तो उसका जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। और ये अक्सर पूछा जाता है कि द एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, सो द करेक्ट आंसर विल बी 4.5 बिलियन ईयर्स। इट मींस 450 करोड़ ईयर्स। The next question is the terms hypoglycemia and hyperglycemia are related to which among the following। अच्छा, ये हाइपोग्लाइसीमिया है और हाइपरग्लाइसीमिया है, ये कौन सी बीमारी से रिलेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी ब्लड शुगर। अच्छा, जो ब्लड शुगर है उस दो टाइप्स के होते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड शुगर से ब्लड का जो लेवल है ब्लड शुगर का लेवल वो ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अगर जो नॉर्मल लेवल है उससे नीचे है तो उससे हम कहेंगे फिर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर को कहते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो हाई ब्लड शुगर को कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी 80। अब जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या चीज है, a quantity measuring the ability of a substance to store electrical energy in an electric field। एक सब्सटेंस की वो एबिलिटी कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये डिनोट होता है K से, और इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर देखा जाए तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। यूनिट इसलिए नहीं है कि दो सेम क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिवाइड हो जाती है तो यूनिट खत्म हो जाती है, सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ पर जो राइट साइड पे एक टेबल दिया गया है उस टेबल में टेम्परेचर दिया गया है उसके लेफ्ट पे, और राइट पे उस पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है कि कौन से टेम्परेचर पे वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वाटर का तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका है 88.40। अगर 38 तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 76.75। और इस तरह अगर आखिर में हम चले जाएं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 55.33। इसका मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वाटर का वो कम होता जाता है। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। So here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time